PNS2 है। इसका पूरा नाम पहली नज़र को सलाम 2 है। ये इंडिया की पहली पिक्चर है जो जिसका पहला पार्ट रीजनल में बना था, भोजपुरी में बना था, और एक पार्ट 2 जो बन रहा है ये पूरा पैन इंडिया बन रहा है, हिंदी में बन रही है और साउथ की तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, कन्नड़ सभी भाषाओं में ये रिलीज होंगी। पैन इंडिया इसको रिलीज करना है। 1.5 साल से इस पे काम चल रहा था स्क्रिप्ट पे, और हमारे राइटर और डायरेक्टर संतोष मिश्रा जी हैं जो बहुत बड़े डायरेक्टर में की श्रेणी में आते हैं और कुछ नया करने के लिए जाने जाते हैं, और हमेशा भ्रष्ट सियासत से इनका हीरो लड़ते आया है। इनकी जितने भी पिक्चरें देखेंगे आप तो इनका हीरो एक कॉमन मैन होता है, सोसाइटी का एक सबसे आम लड़का होता है, और सबसे बड़े भ्रष्ट करप्ट जो सियासत होती है, करप्ट जो लोग होते हैं उनके खिलाफ लड़ती है। तो स्क्रिप्ट इन्होंने 1.5 साल 2 साल से तैयारी चल रही थी, लेकिन 1 साल से मैं पूरी तरह से स्क्रिप्ट को समझा जाना। कहीं कहीं कुछ सीन्स में कुछ चेंजेस भी थे, तो मैंने बताया कि इसको ऐसे करिए, इसको ऐसे करिए, ताकि एक ऑडियंस के तौर पे मैं जब तक सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मुझे नहीं लग रहा था कि पिक्चर करना चाहिए। और क्योंकि पार्ट 1 का रिस्पॉन्स अच्छा था, पब्लिक का बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स था, तो इसलिए पार्ट 2 में हम चाहते थे कि स्क्रिप्ट ऐसी आए, कहानी ऐसी आए कि मल्टीप्लेक्स में अगर कोई 250-300 का टिकट लेके घुस रहा है तो उनके पैसे वसूल होने चाहिए। संतोष जी, हीरोइन का सिलेक्शन आपने कैसे किया? देखिए, स्क्रिप्ट बनने के बाद तो काफ़ी रिसर्च चलता रहा, कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आर्टिस्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए था, और उसमें मैं राज जी का धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने बताया कि मैं एक दिन का पूरा ग्राफ देखा ना, तो फिर वो सिलेक्शन आया, और बहुत अच्छा भी पहला टिक कर रही थी, उसमें लग गया कि अनुभवी कलाकार और सारा चीज़, और इतना अच्छा व्यवहार है, तो सिलेक्शन एकदम जायज़ है। क्योंकि आप काफ़ी काम कर चुकी हो पहले भी, कितना अट्रैक्ट किया था आपको कैरेक्टर ये, और कैसा शूटिंग एक्सपीरियंस रहा? देखो, सबसे पहले तो जब मैंने स्टोरी सुनी तो मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एक लड़की होने के नाते एक ऐसा कैरेक्टर जब आप करते हो जो बहुत स्ट्रांग होता है, इंस्पायरिंग होता है लड़कियों के लिए, तो मुझे हमेशा से इंस्पायरिंग कैरेक्टर करना बहुत पसंद है। मुझे लगता है जब ये मूवी आएगी तो काफ़ी लड़कियां, कुछ लड़कियां हैं जो इस चीज़ से अपने आप को रिलेट करेंगी, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है वो लव और सियासत में फंसी हुई है, इसका संघर्ष है। तो काफ़ी लड़कियां मेरे कैरेक्टर से रिलेट करेंगी, और शायद हो सकता है कि उनको मुझे देख के कुछ इंस्पायर हो। तो स्क्रिप्ट तो मुझे बहुत अच्छी लगी, फिर मैं सर से मिली, इन सर से मिली, और मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आई। और मैं अपने आप को हमेशा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखना चाहती हूँ, पॉजिटिव लोगों के साथ रखना चाहती हूँ। पूरी मेहनत करेंगे, 100% एफर्ट डालेंगे और उस मूवी को आपके दिल तक पहुँचाएंगे। तो रोमांटिक सॉन्ग आज जो शूट कर रहे हैं आप जी, कैसा हम लग रहा है? पहले ही रोमांटिक सॉन्ग शूट कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई। गाने मैं कहूँगी कि मैंने सुने हैं, और आई थिंक म्यूज़िकली ये मूवी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है। वैसे भी स्ट्रॉन्ग होगी, म्यूज़िकली और भी स्ट्रॉन्ग होगी, बिकॉज़ गाने बहुत सुंदर हैं, सच में बहुत सुंदर है। इसलिए नहीं कि मैं इससे अटैच्ड हूँ, इसलिए बोल रही हूँ, बट जेन्युइनली गाने बहुत अच्छे हैं। बॉन्डिंग है आपकी सेट पे जो है युक्ति के साथ? बहुत अच्छी है ना, क्योंकि मेरी तो को स्टार हैं ही, मैं इनका एक ज़बरदस्त फैन भी हुआ एज ए ऑडियंस। करिश्मा सिंह का कैरेक्टर जिन्होंने किया था है ना मैडम सर ने, मैं तब से इनको देख रहा हूँ। और जब स्क्रिप्ट सर हमको सुना रहे थे, संतोष सर, और जो लड़की का कैरेक्टर बता रहे थे, तो यहाँ लड़की जो चाहिए ना वो परफॉर्मर चाहिए, 100% अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई करे। ऑडियंस अगर देख रहे हो तो ऑडियंस के मुंह से निकलना चाहिए कि इस कैरेक्टर को यही लड़की कर सकती थी। और इसलिए मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप युक्ति कपूर जी को लीजिए, बहुत अच्छी परफॉर्मर है। इंडिया में बहुत सारे स्टार आर्टिस्ट बहुत हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस पे नज़र टिकती है, उसमें से एक हैं। और मैं आज सेट पे आया हूँ काम करने के लिए, पहला दिन है, लेकिन मेरी पहली हिंदी मूवी है। मैंने भी 150 एल्बम किया है, थिएटर्स किए हैं 75+, भोजपुरी मूवी किया है, हिंदी मूवी मेरी पहली है। तो थोड़ा सा अंदर से नर्वस तो आदमी रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहला टेक हुआ, अच्छा हुआ। इन्होंने अपना तो सिंगल दिया है, मेरे साथ भी हुआ, तो रोमांटिक अच्छा हुआ। और चूंकि पिक्चर के गाने इतने अच्छे हैं ना, तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि आपको कर्ण प्रिय सॉन्ग्स हैं। और कर्ण प्रिय सॉन्ग्स, म्यूजिक डायरेक्टर कुणाल मिश्रा ने पूरी मेहनत, पूरी ताकत लगा दी है इसकी म्यूजिक को बनाने के लिए। और उदित नारायण जी ने इसमें अपनी आवाज़ दी है। और उदित नारायण जी ने जब आए थे रिकॉर्ड करने, तो कह रहे थे कि तेरे नाम के बाद इतना हाई पिच का गाना मैं बहुत दिन बाद इस तरह करा। और उनका भी कहना था कि म्यूजिकल बहुत बड़ी हिट है।
उन्होंने गाए हैं। सुनिधि चौहान मैम गाने वाली हैं। इंडस्ट्री के टॉप 5 जितने बड़े सिंगर हैं सारे इस फिल्म में अपने गाने अपनी आवाज़ देंगे। और बहुत जल्द जब हमारा पहला हम टीजर रिलीज करेंगे, पहला हम शेड्यूल मुंबई में कर रहे हैं, टीजर रिलीज करेंगे तो टीजर रिलीज के समय भी हम जो प्रोड्यूसर हैं वो लोग रहेंगे, सब लोग मीडिया को जो सामने सारा स्टेटमेंट देंगे, मीडिया के सामने ही टीजर को लॉन्च करेंगे। और निश्चित तौर पे मैं आपके चैनल्स के माध्यम से, आपके पोर्टल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की जो हमारी दर्शक हैं, हमारी जो जनता है, उनको एक गारंटी मैं दे रहा हूँ एज ए एक्टर, एज ए टीम, कि पैसा वसूल है इस पिक्चर के अंदर। सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट 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 है। आप जब घुसेंगे थिएटर में, मल्टीप्लेक्स में, तो इसकी गारंटी है, जो हमने स्क्रिप्ट पढ़ा है, जो इन्होंने पढ़ा है, जो इन्होंने लिखा है, पलक झपकाने का मौका नहीं मिलेगा दर्शकों को। और दर्शकों को लगेगा कि एक अच्छा ऐसा नोवेल पढ़ रहे हैं, मन कर रहा है कि पूरा पढ़ते जा, पेज पलटते जाए, ऐसे सीन पलटते जाए। आपने फर्स्ट पार्ट देखा था या सुनी है उसकी कहानी? मैंने देखा, मैंने कुछ क्लिप्स देखे, मैंने उसके गाने देखे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो बहुत टाइम पहले बनी थी, तो आप उसमें तब बहुत ही बताओ यंग यंग यंग, अभी अभी थोड़ा सा मैच्योरिटी आई है उसमें, और भी यंग थे, ऐसा लग रहा है जैसे 16-17 ईयर्स के कोई बॉय है। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे थोड़े बहुत मैंने क्लिप्स देखे थे, मैं ज़्यादा नहीं देख पाई, बट मेरा पूरा फोकस 2 पे है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं एक नई शुरुआत कर रही हूँ यहाँ पे इन सबके साथ, तो लेट्स सी। और क्योंकि छोटे पर्दे पे आपने काफी काम किया हुआ है, बट यहाँ पे किसी हिसाब का कैसा? मैंने एक मूवी की है, हाल ही में अभी आई थी, बिहू अटैक। तो एक्सपीरियंस देखो, मैं अपना काम करती हूँ, वो चाहे छोटा पर्दा हो चाहे बड़ा पर्दा हो, मैं हमेशा अपना 100% देती हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि कभी बड़े पर्दे पे आपको कौन देख रहा है और कभी छोटे पर्दे पे आपको कौन देख रहा है। आज मुझे इन्होंने छोटे पर्दे से एक बड़े पर्दे का एक मुझे मौका दिया है, तो इसलिए हमेशा जब मैं काम करती हूँ तो मैं हमेशा ही 100% देती हूँ, ये सोच के कि मैं हमेशा एक बड़े पर्दे के लिए काम। संतोष जी, क्या शेड्यूल है मतलब शूटिंग का, रिलीज का क्या प्लान है? तो जैसे शूटिंग का तो 15 अप्रैल से हम लोग आउटडोर कर रहे हैं। यहाँ पे 2 दिन का शेड्यूल है जो इंडोर कर रहे हैं हम लोग। कुछ जो जरूरतें थी यहाँ की तो उसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। बाकी 15 अप्रैल से टोटल शूटिंग ऑलमोस्ट बिहार में करेंगे। रिलीज का क्या प्लान है? हैं? रिलीज का क्या प्लान है? रिलीज पकड़ लीजिए दिवाली तक, और बनाने से के बाद जिसका पब्लिसिटी वगैरह जो भी है तो प्लान वे में अच्छे तरीके से करके उसके बाद प्रोडक्ट अच्छा बनाएंगे ताकि बढ़िया रिस्पॉन्स आए। तो राज जी, मतलब कितना आपके लिए चैलेंजिंग है पार्ट 2 करना, जिम्मेदारी भी है? बहुत चैलेंजिंग है, जैसा कैरेक्टर सर ने लिखा है बहुत चैलेंजिंग है और मल्टी चेंजेस है ना। लेकिन मैंने पूरा रिसर्च किया है, पूरी रिहर्सल करी है, और कोशिश है कि अपने कैरेक्टर के साथ 100% मैं न्याय कर सकूँ। दर्शकों को कहीं भी मैं बोर नहीं होने दूंगा, और जितना हमसे हो सकता है अच्छा, मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस। क्योंकि पार्ट 1 का क्लाइमेक्स डायरेक्टर सर ने वहाँ लाया था जहाँ से पार्ट 2 की स्टार्टिंग होनी थी, और पार्ट 2 की क्लाइमेक्स वहाँ पर आ रही है जहाँ से पार्ट 3 की स्टार्टिंग होनी है। तो हम अपना कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है हम करेंगे। मैंने कहा ना कि पूरे पिक्चर में सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलेगा लोगों को, पैसा वसूल। पार्ट 3 का हिंट आप सही दिए हैं संतोष जी, क्या कहेंगे आप? हाँ, तो इसका सीक्वल बनता रहेगा क्योंकि फर्स्ट का अच्छा रिस्पॉन्स था, और अभी पहला टेक हुआ तो राज जी का जो मैं देखा तो अच्छा लगा, और एक वेरिएशन आ जाता है, ये कुछ बढ़िया होने जा रहा है ना, तो उसका फिर पार्ट 3 स्टार्ट कर देंगे। अनुष्ठी, आपका क्या प्लान है? इसके अलावा भी आप कुछ प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं? अब सच बताऊं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, एक के बाद एक अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसी प्रोजेक्ट की बात करूंगी जो है पहली नज़र उसको सलाम। तो बस आप सबकी दुआएं चाहिए, आप सब हमारी मूवी को जितना भी, और पब्लिक तक पहुंचे, बहुत लोगों तक हमारी मूवी का पहुंचे कि मूवी आ रही है, बस यही चाहते हैं आपसे। थैंक यू। राज जी, आप क्या कहना चाहोगे फैंस से? मैं तमाम अपने जितने भी दर्शक हैं, पूरे हिंदुस्तान के दर्शकों को कहना चाहूँगी, जो आप प्यार आपने पहली नज़र को सलाम को दिया, करोड़ों लोगों ने आपने हमारे गाने सुने हैं। मैं
पूरे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ या बिहार हो, यूपी हो, कहीं भी मैं जाता था तो हर ऑडियंस का एक सवाल, चाहे मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पे हूँ या मुंबई के एयरपोर्ट पे हूँ, हर लोग का एक सवाल, सर पार्ट 2 कब आएगा, पार्ट 2 कब आएगा, पार्ट 2 कब आया। तो अब सब आप सबों के जितने भी हमारे दर्शक हैं, हम सभी लोगों को हाथ जोड़ के बोलना चाहते हैं कि आपका इंतजार खत्म हो गया। आप जो बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, वो आज से पार्ट 2 की मेकिंग स्टार्ट हो गई है, पिक्चर स्टार्ट हो गई है। और नवंबर 2026 में दिस ईयर ये पिक्चर आएगी मल्टीप्लेक्स में, पूरे हिंदुस्तान में, पैन इंडिया बड़े लेवल पे रिलीज होगी। और हम चाहते हैं कि इंडिया का कोई ऐसा स्टेट न बचे जहाँ के लोग इस पिक्चर को न दे, क्योंकि पूरे पैन इंडिया के लोगों ने इस पिक्चर को पार्ट 1 को प्यार दिया था। 27 करोड़ का व्यूअरशिप एक एक गाने का है, एक एक सीन का 14-14 करोड़ व्यूअरशिप है। तो हमारे पास तो YT स्टूडियो से सारे डेटा आते हैं कि किस स्टेट में कितना देखा गया, किस कंट्री में कितना देखा गया। पार्ट 1 पहली पिक्चर थी जो पाकिस्तान में क्रिटिक्स के द्वारा रिव्यू की गई थी, पहली पिक्चर थी जो पाकिस्तान में चर्चा का विषय बनी थी। तो पार्ट 2 की गारंटी है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी सिनेमाघरों में। हर हर महादेव। एक दिखाई राजी से पूछिए कि पिछले फिल्म में ना हीरोइन को मार दिया था, हमारा झगड़ा होता था, ये बोलते थे मत मारिए, हाँ बोला नहीं मैं मारूंगा, हाँ तो इसमें मारो कि नहीं मारो बताइए। क्या आप क्या सोचते हैं? नहीं, बहुत अच्छा, हम लोगों ने बहुत अच्छा बनाया हुआ क्लाइमेक्स है ना। और दर्शक जो हमारे थे वो बहुत निराश हो गए थे पिछली बार कि भाई इतना अच्छा जा रहा था, इतना अच्छा लड़का लड़की कर रहे थे, क्यों मारा है ना। तो ऑडियंस का थिएटर्स में जब ऑडियंस निकलती थी, हम जब प्रमोशन के लिए गए थे तो महिलाएं रोती थी पकड़ के, है ना, लड़के जो है एकदम रोते थे, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, मारा क्यों। लेकिन वहां मारा डायरेक्टर ने इसलिए कि चूंकि पार्ट 2 का वहीं से स्टार्टिंग था, है ना। एक पुराना पेड़ जब कटता है तभी नए पौधे का जन्म होता है। तो उसको बाद में समझ में आया लोगों को। और अब सैटेलाइट पे हिट है, सोशल पे, यूट्यूब पे इतना बड़ा हिट है, टेलीविजन पे हर सैटरडे को पिक्चर आता है। 10 साल हो गए पिक्चर रिलीज हुए, सैटरडे को, हर सैटरडे को जो भोजपुरी के बड़े चैनल्स हैं, गंगा, भोजपुरी सिनेमा, दबंग, ऑस्कर मूवी, हर सैटरडे को दिन के 10 बजे पिक्चर आता है। और भोजपुरी का एक है तो ये पिक्चर सूर्यवंशम की तरह और नायक की तरह पिक्चर। लेकिन उनका जवाब नहीं आया सर, उन्होंने कहा कि मारे कि नहीं मारे। आप पिक्चर देखने जाएंगे तो पता चलेगा कि डायरेक्टर ने क्या किया है, मारा है कि नहीं मारा है, कि अधमारा करके छोड़ा है, वो आप पिक्चर देखने के लिए आपको आना पड़ेगा। Thank you so थैंक यू, हर हर much. महादेव।